जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि करोड़ों लुटाने के बाद भी मिलती है शिकस्त। वकीलों की फीस, शराब आदि में खफा दिए 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक मामले में। महंगी शराब भी नहीं खोल पा रही वकीलों के दिमाग की बत्ती। विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों पर वाटर टैक्स का है मामला। जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाली सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों पर वर्ष 2016 से वाटर टैक्स अधिरोपित किया हुआ है, जिसके तहत एनएचपीसी, टीएचडीसी, अलकनंदा हाइड्रो और यूजीवीएन, भिलंगना पावर आदि कंपनियों से विभाग ने लगभग 2000 करोड़ लेना है। सरकार द्वारा वर्ष 2012 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट के तहत प्राइवेट, सरकारी जल विद्युत कंपनियों पर वाटर टैक्स लगाया गया था। नेगी ने कहा कि इन प्राइवेट और सरकारी कंपनियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने में याचिका दाखिल कर वाटर टैक्स समाप्त करने की गुहार लगाई, जिसको माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने फरवरी 2021 को खारिज कर दिया। उक्त के पश्चात इन प्राइवेट कंपनियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील दायर की गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 8 अगस्त 2021 एवं 12 जुलाई 2021 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, यानी सरकार द्वारा की जाने वाली टैक्स वसूली पर रोक लगा दी गई। नेगी ने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा उक्त मामले की पैरवी हेतु उच्च न्यायालय में तैनात सरकारी वकीलों पर भरोसा करने के बजाय सुनियोजित तरीके से प्राइवेट वकीलों को आबद्ध किया गया। इसके बावजूद भी नतीजा ढाक के तीन पात रहा। सरकार को चाहिए कि उच्च कोटि के वकीलों की माननीय उच्च न्यायालय में तैनाती हो, जिससे सरकार का पक्ष मजबूत बने। नेगी ने कहा कि सिर्फ एक मामले में इन प्राइवेट वकीलों की फीस, होटल किराया, महंगी शराब, टैक्स इत्यादि पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए खत्म कर दिए। होटल किराए के रूप में 50,000 रुपए प्रतिदिन के पैकेज के हिसाब से खर्च किए गए। मोर्चा शीघ्र ही प्राइवेट वकीलों पर हो रहे करोड़ों रुपए खर्च की फिजूल खर्ची को लेकर सरकार से वार्ता करेगा। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पवार, विजय शर्मा, ओपी राणा मौजूद थे। प्राइवेट वकीलों से पैरवी का मामला है, जो सरकार प्राइवेट वकीलों से पैरवी करा रही है। सरकार को तो मालूम भी होता है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत और ये तमाम साठ गांठ के चलते करोड़ों रुपए इन प्राइवेट वकीलों को दिए जाने का मामला है। ये मामला दरअसल जो वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एक्ट के तहत 2012 का जो है, उसमें 2016 से वाटर टैक्स वसूलने का एक आदेश जारी किया गया था सिंचाई विभाग की तरफ से। और उसमें चाहे वो निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं हो, चाहे प्राइवेट हो या केंद्रीय एजेंसियां हो, लगभग इन पे 2000 करोड़ रुपए हमने लेना है, इनसे जो वाटर टैक्स लेना है। लेकिन उसके लिए इतना हाई कोर्ट में इतना बड़ा हमला है, महाधिवक्ता और तमाम जो सरकारी वकीलों की फौज है, उससे पैरवी न करा करके अधिकारी और जो मंत्री हैं संबंधित, उन्होंने प्राइवेट वकील एंगेज किया और उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए उनके, चाहे फीस की बात करें, शराब की बात करें, उनके अकोमोडेशन की बात करें, टैक्सी किराए की बात करें, उसमें 2.5 करोड़ रुपए एक केस में खर्च हुआ है। उसके बावजूद भी शिकस्त मिल रही है। ये मामला, ये जो तमाम प्राइवेट एजेंसी हैं या तमाम जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनियां हैं, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में गई थी कि इसको समाप्त किया जाए, लेकिन फरवरी 2021 में इसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। उसके बाद ये एसएलपी में गए। एसएलपी में उसके क्रियान्वयन पे जुलाई और अगस्त में उसके क्रियान्वयन पे रोक लगा दी ऑनरेबल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, यानी हमें शिकस्त मिल गई। अब हमें उनसे टैक्स जो लेना था हमें, उस पर रोक लग गई। इस तरह से प्राइवेट वकीलों से पैरवी कराने के बाद भी और महंगी से महंगी शराब पिलाने के बाद भी ये केस हमारे फेवर में नहीं आ रहे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा हम बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे कि जब एक एक केस में 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तो और केसों में क्या स्थिति होगी। खजाना खाली हो रहा है ये मिलीभगत से।